नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? जी सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते, कौन? सर मैं हूँ उरई जालौन डिस्ट्रिक्ट से। हम्म। मैं आपके वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब पर हम्म। रोज। हम्म। तो सर मुझे आपसे कुछ सवाल करने थे, इस वजह से फोन किया था आपको। स्पीकर ऑन है तो ऑफ कर लीजिए, आवाज़ गूंज रही है। ओके ओके सर। मैं हेलो। हाँ, अब बताइए। हाँ सर। सर आपने मतलब मैं आपकी वीडियोस देख रही थी, हम्म। तो आपने बताया था कि जैसे जो नया शिक्षा आयोग जो गठन के लिए हुआ है, हम्म। आप बता रहे थे कि वो तो मतलब मीटिंग में तो कुछ और ही चीजें हुई हैं, ये तो सिर्फ मीडिया में अफवाह फैला दी गई है। तो सर ये बात सच है क्या कोई भी कि चीज़ हम्म 100% नहीं होता है, इस बात को पहले मानिए। जी सर। अगर कोई चीज़ मीडिया में है तो 100% वैसा ही नहीं है। कोई चीज़ हम कह रहे हैं तो 100% वो चीज़ें नहीं हैं, और भी चीज़ें हैं उसके अलावा। जी सर। तो ये जो आयोग गठन हो रहा है, हम्म ये ये सरकार अभी दूसरा कार्यकाल है। जो जब पहला कार्यकाल था हाँ। उसी समय इसका उठा था मुद्दा, और हम्म उसी समय सारी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसका जो है जी सर। जो भी ड्राफ्ट वगैरह तैयार करना था तो 2019 में ही सब कुछ चला था। हम्म उसके बाद फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। हाँ सर। उसके पीछे कारण ये था कि बहुत सारे पुराने मुद्दे थे जिनको हम्म हल करना था, और जो सिस्टम चला आ रहा था पहले से, हम्म अचानक से उसको बदलना संभव नहीं था। जी तो इसलिए ठंडे बस्ते में चला गया, और जो कुछ उन्हें करना था वो धीरे-धीरे करते हुए आगे बढ़े हैं। अब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब ये आयोग गठन इस वर्ष 2023 में होने की पूरी-पूरी संभावना है। संभवतः जुलाई तक हो सकता है, हो जाएगा अप्रैल या जुलाई तक। अच्छा सर। सर मतलब आप वर्षवार नियुक्ति के बारे में भी बताते हैं। तो जैसे हुँ। सर मैंने बीटीसी कर रखी है 2017 बैच से। हुँ, और सर हुँ। चार चार साल तो होने ही जा रहे हैं, कोई भर्ती तो आई नहीं है। हुँ, तो हुँ। सर फिर मतलब हम लोग वर्षवार नियुक्ति में शामिल हो पाएंगे या फिर हम लोगों को सुपर टेट दे के ही जॉब मिलेगी? आपका बीटीसी 2017 का है, बीटीसी है, उसके बाद हाँ तो फिर डीएलएड शुरू हो गया था ना? हाँ। तो आपने 12,460 में आवेदन नहीं किया होगा? नहीं, 17 बैच सर, 17 जो अभी। 17 बैच है तो नहीं कर पाई होंगी। हाँ, कहाँ से सर? हाँ। तो 69,000 में आपने ट्राई किया था? 69,000 में सर बैठ ही नहीं पाई थी, मेरा फोर्थ सेमेस्टर था उस समय जब भर्ती आई थी। अच्छा, अच्छा। 2016 बैच जो था वो लास्ट बैच था उस भर्ती का। आपका 17 में कंप्लीट हो गया था या 17 में नहीं, सारे? मैंने स्टार्ट किया था 17 में। अच्छा, कंप्लीट हुआ है 19 में। हाँ, कंप्लीट तो 19 में हुआ है एंड में जाके। अच्छा, अच्छा। हम्म। और फिर आपने प्राइमरी टेट उसके बाद पास किया होगा। हाँ सर, मेरा मतलब सी टेट प्राइमरी जूनियर और यूपी टेट सब सब क्लियर है, बस सर सुपर टेट का ही वेट है। अब पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा इस साल भी। अ, जो शिक्षकों के पद हैं जी सर। वो 2 तरह ब्यौरा के तो सर देख रहे हैं कि मांग रहे हैं हर जगह से। अब पता मांग नहीं वो नहीं रहे हैं, प्रमोशन के लिए। हाँ हाँ। हम्म वो 13 तक मांगे थे और सारा ब्यौरा लगभग आ चुका है उनके पास। जी सर। हमको आपको सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ है कहीं-कहीं का, वो मिल रहा हम्म। है, लेकिन 13 तक सबको देना था और सब लोग दे चुके हैं। जी सर। ठीक है? और ये जो पद हैं, हम्म आप जैसा कहा पता नहीं प्रमोशन के लिए या किस लिए, ठीक है? हम्म। तो प्रमोशन आपको क्या लगता है किसका प्रमोशन होगा और कहाँ होगा, आपके समझ से? सर जैसे जो अभी जो प्राइमरी में सहायक सहायक हुँ, अध्यापक हैं, हुँ। मतलब उन लोगों को या तो जूनियर में कर दिया जाएगा अगर वो चाहें तो, या अगर कुछ लोग चाहें तो वो प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी जा सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए सर हुआ होगा। हाँ तो खाली पदों का ब्यौरा जूनियर का माँगना चाहिए ताकि पता चले कि वहाँ कितने खाली पद हैं, तो उतने पदों पर हम प्रमोशन कर सकें, या फिर हाँ प्रिंसिपल सर। के पद पर प्रमोशन करना है, तो प्रिंसिपल के खाली पदों का ब्यौरा माँगना चाहिए। लेकिन आप देखिए उसमें क्या-क्या ब्यौरा माँगा गया है, उसमें प्राइमरी का भी डाटा माँगा गया है, हाँ सर, प्राइमरी में कितने प्राइमरी का खाली हैं। डाटा। हाँ सर, चलिए मान प्राइमरी का लेते हैं डाटा आपके मांगा गया है। अनुसार वो अगर प्रमोशन के लिए है, तो हम्म जूनियर का डाटा माँगना समझ में आ गया, प्रिंसिपल का हाँ। डाटा माँगना समझ में आ गया, हम्म। प्राइमरी का डाटा फिर क्यों माँगा गया? तो सर आपका मतलब है कि भर्ती आएगी? आप जब इससे अंदाज़ा लगा रही हैं हम्म। कि जो है जूनियर का माँगा गया तो प्रमोशन के लिए हो सकता है, प्रिंसिपल का माँगा हाँ, गया तो वो भी प्रमोशन के लिए हो सकता है। तो सही इससे बात ये है भी तो सर। एक अनुमान लगा सकती हैं कि प्राइमरी का भी माँगा गया है तो भर्ती आएगी। हाँ सर, ये तो मैंने सोचा ही अच्छा, नहीं। दूसरा पॉइंट,
जो लोग प्रमोट होकर प्रिंसिपल के पद पर जाएंगे, जो लोग प्रमोट होकर जूनियर में जाएंगे, हाँ हाँ उनका पद खाली होगा कि नहीं प्राइमरी में? जी सर, होगा, जरूर होगा। तो उनका पद खाली हो जाएगा तो क्या वहां पर स्कूल बंद कर दिए जाएंगे? नहीं नहीं सर। फिर वहां भी तुरंत जरूरत पड़ेगी कि नहीं टीचर की? हाँ सर, सही कह टीचर रहे जरूरत हैं। पड़ेगी तो वहां पर भी भर्ती तुरंत करनी होगी कि नहीं? हाँ सर, करनी तो अब समझ में होगी। आ गया प्राइमरी का डाटा क्यों मांगा गया, कि प्राइमरी में कितने पद खाली हैं और जब प्रमोट हम करेंगे उतने ही पद और तो भरने होंगे हाँ तुरंत। उतने ही, और हाँ सही सर, तो सही कह रहे तो हैं। ये दोनों बातें इंडिकेट कर रही हैं कि नहीं कि भर्ती होगी। जी सर, हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि मैं जो है पूरब जा रहा हूँ, तो आपको 3 बातें खुद से सोच लेनी चाहिए। वो कौन-सी 3 बात? वो उत्तर नहीं जाएगा, वो हाँ दक्षिण उत्तर भी भी, नहीं हाँ जाएगा, वो सर, पश्चिम भी नहीं वो जाएगा। पूरा भी जाएगा, सही है उसने सर। कहा एक बात, लेकिन 3 बात आपको खुद से सोचनी होगी। जो इंसान इस तरह की सोच रखेगा, वो हर चीज़ समझेगा। कहा जाएगा सिर्फ़ एक बात, उससे और कई बातें निकल कर के आ रही होंगी। उन बातों सही को ही कह रहे हैं समझना सर। पड़ेगा, तब सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो अभी जो भी ब्यौरा माँगा गया है, हम्म प्रमोशन के लिए माँगा गया है, वो भी सही है और प्रमोशन डायरेक्ट नहीं होंगे, ये सुपर टेट आ चुका है। हम्म। अभी प्राइमरी में सुपर टेट 2 बार हो चुका। जी इसके सर। पहले एडेड वाले स्कूलों में भी जो है जूनियर की भर्ती हाँ आई सर, थी, वहाँ भी वो भी एग्ज़ाम मैंने हुए हैं। दिया था सर। हाँ सर। एग्ज़ाम के थ्रू हुए हैं। हम्म। तो जब सब एग्ज़ाम के थ्रू हो रहा है, तो कितने लोगों को डाउट है कि जो है प्रमोशन डायरेक्ट हो जाएगा, ये भ्रम है। वो समय चला गया, अब कुछ भी डायरेक्ट नहीं होगा। जो प्रमोशन के फॉर्म भरे जाएँगे, हम्म। वो प्रमोशन के सिर्फ़ नहीं होंगे, विज्ञापन आएगा जूनियर भर्ती का। जी उसमें सर। जो लोग ऑलरेडी प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, वो भी भरेंगे और आप भी भर सकती हैं या जो भी योग्यता रखता होगा, बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी, वो सब भर सकता है। बस ये होगा कि जो हम्म। सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, जी सर। उनको उम्र में छूट, कुछ वेटेज वगैरह इस तरह के लाभ दिए जाएँगे, बस। ठीक है? अच्छा सर। तो जूनियर की भी भर्ती आने जा रही है। हम्म प्रिंसिपल पर भी डायरेक्ट भर्ती ऐसे नहीं होगा, उसमें भी कुछ न कुछ शर्तें रहेंगी और हम्म वहाँ पर भी जो है कुछ न कुछ कॉम्पिटिशन रखा जाएगा, एग्ज़ाम करा लें या जो कुछ भी करा लें, इंटरव्यू वगैरह, हम्म। ठीक है? और प्राइमरी की भर्ती आएगी, ये भी आप समझ गईं। अच्छा, हाँ प्राइमरी में सर। बात करते हैं, तो प्राइमरी में 2 तरह के पद होते हैं। पद तो वही होता है, सहायक अध्यापक का ही, पेमेंट भी हाँ सेम हाँ होता है, सब कुछ सेम। लेकिन उसमें बँटे हुए हैं कि राज्य के पद कौन-से हैं और हाँ, जो और नई केंद्र योजनाएँ के बाद कौन में से चली हैं। हैं, हाँ, जो नई हाँ योजनाएँ बाद में चली हैं, सर्व शिक्षा अभियान, उसी का नाम बदल कर के अब हो गया है समग्र शिक्षा अभियान, हाँ हाँ तो सर। उसके पद अलग हैं। वो एक अभियान के तहत वो सारी चीज़ें शुरू की गई थी, इसलिए उनके उन पदों की गणना अलग की जाती है। और वो अच्छा केंद्र सर। सरकार योजना चलाई थी और अभी भी केंद्र सरकार ही चला रही है। तो जो पहले से राज्य के पद स्वीकृत थे, जी सारा सर। गुणा-गणित जो आप देख रही हैं, अभी सिर्फ़ वही बात हो रही है। अभी केंद्र वाला समग्र शिक्षा अभियान जो हम बताते रहते हैं, वो अभी हम्म। सामने नहीं है। वो केंद्र अपना हर चीज़ अलग करती है। अभी मीटिंग हुआ है, वो उन चीज़ों पर हुआ है। समग्र शिक्षा अभियान में बजट जारी किया गया 717 करोड़, तो वो अलग है, वो केंद्र की सारी चीज़ें हैं। तो केंद्र और राज्य में जो है सामान्य जितने भी बीएड, बीटीसी वाले हैं वो उनको फ़र्क नहीं पता है क्योंकि नए-नए आए हैं। उनको हर हम्म चीज़ नहीं पता विभाग में क्या होता है, कैसे होता है इसलिए कन्फ्यूज़ रहते हैं। और दूसरी बात कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो अनुपात रखा गया है छात्र और शिक्षक का, हम्म हम्म। वो अनुपात रखा गया है कक्षा के अंदर। और आपने जब भी देखा होगा डाटा आता है टीचर का और स्टूडेंट का और अनुपात की बात होती है पूरे प्रदेश का एक साथ, कि पूरे प्रदेश में इतने बच्चे हैं, इतने शिक्षक हैं, ये अनुपात हमारा पूरा हो गया, इतने टीचर एक्स्ट्रा हैं। इस तरह का आप पढ़ी होंगे डाटा, देख लीजिएगा पुराना। हेलो? हेलो? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो? हेलो? हेलो। हाँ, अब आई आपकी आवाज़। हाँ सर, हाँ सर, वो, म्यूट हो गया था लग रहा है। हाँ सर, वो शोर हो रहा था तो मैंने म्यूट कर दिया था। मैंने कहा डिस्टर्ब ना हो आपको। अच्छा, नहीं इतना शोर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी डाटा आप पढ़ती हैं, आपने ध्यान से पढ़ा होगा, जो भी चाहे वो जब भी संसद वगैरह चलता है, तो वहाँ पर जो पूछे जाते हैं या कोई आरटीआई लगा कर के पूछता है, तो हम्म वो चीज़ें लोग वायरल करके अफ़वाह उड़ाते रहते हैं कि जो है टीचर एक्स्ट्रा हैं, भर्ती नहीं आएगी, ये वो। तो उसमें आप ध्यान से पढ़िएगा, पूरे प्रदेश के छात्रों की संख्या और पूरे हम्म। प्रदेश के टीचर्स की संख्या रहती है उसमें।
और फिर वहाँ पे दिखा दिया जाता है कि इतने छात्र हैं, इतने टीचर हैं, अनुपात पूरा है और इतने टीचर एक्स्ट्रा हैं। जबकि सही कह रहे हैं सर आप। पूरे प्रदेश का कैसे संभव है? हम प्रदेश छोड़िए, सिर्फ एक विद्यालय ले लेते हैं, मान लीजिए 1 से 5 तक कोई विद्यालय है जी। और 1 से 5 तक हर कक्षा में 10-10 बच्चे हैं, हम्म। तो कितने बच्चे हुए? 50। जी सर। मानक कहता है 30 पर 1 टीचर, तो हाँ 50 पर तो 30 2 ही पर 1। टीचर हुए। हाँ सर। क्या संभव है कि 50 बच्चे पूरे स्कूल में हों, 5 कक्षाएं चल रही हों और 2 टीचर जो है पांचों कक्षा में एक साथ पढ़ा रहे हों? हाँ सर, ये बात तो ये तो सही है। संभव नहीं ना है। नहीं है अभी सर। हमने सिर्फ एक स्कूल का एग्जाम्पल दिया है, अब सोचिए पूरे प्रदेश में एक साथ काउंट कर रहे हैं, तब तो यानी कि आंकड़े वो गलत हो गए। हाँ। हाँ, तो बड़ी चालाकी से वो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, दिखा दिए जाते हैं कि जो है सही बात कह रहे हैं सर, मतलब अंदर कुछ और होता है, मीडिया में कुछ और ही दिखाते हैं। हमने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया कि कोई कह रहा है पूरब जा रहे हैं, तो उसके 3 और अर्थ हाँ। हैं, वो आपको अपने से निकालने होंगे। वो आपसे कोई सही है कहने सर। नहीं आएगा, वो 3 चीजें वो कह रहे हैं, लेकिन वो जबान से नहीं बोल रहे हैं। अगर कोई कह रहा है हम पूरब जा रहे हैं, 3 बात और वो कह रहा है कि हम हाँ, उत्तर कि नहीं हम जा रहे, हम 3 दक्षिण दिशाओं नहीं में जा रहे, नहीं हम पश्चिम जाएंगे। नहीं जा रहे, वो ये भी कह रहा है। हाँ सर। तो लेकिन वो मुंह से नहीं बोलेगा, वो इनडायरेक्टली बोल दिया है, वो आपको अर्थ निकालना होगा। तो वो जो जी सर। आंकड़े आते हैं, वो हम्म। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलते हैं कि हम ये पूरे प्रदेश पर निकाल रहे हैं। वो ये नहीं कहने जाते हैं कि नहीं हमें अब नया वाला जो है हर कक्षा के अनुसार निकालना है। तो अभी जो केंद्र ने योजनाएं शुरू की है, पहला जो सबसे बड़ा योजना चल रहा है वो ये है कि हर हम्म। कक्षा के लिए अलग कमरा, इसके लिए बजट बार बार दिए जा रहे हैं स्कूलों को। हम्म। अभी ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहाँ पर कमरे नहीं हैं, जिसके कारण से बच्चे कई क्लास के एक ही कमरे में बैठ कर पढ़ते हैं। हाँ सर। आप पता कर लीजिएगा, ऐसा बहुत कुछ है। अभी इधर कई सालों से जो हम्म। है कमरे अलग अलग बनाए जा रहे हैं, उसके लिए बजट आ रहा है। तो हर कक्षा के लिए अलग कमरा, एक योजना चलाई गई है, वो हो गई योजना। अब इसके बाद दूसरी योजना है कि हर कक्षा में एक हम्म। टीचर। जब अलग अलग कमरे होंगे हाँ, तो हर तो हर हर क्लास कक्षा में में, एक टीचर होना चाहिए। अब ये योजना शुरू होगी। फिर तीसरी हम्म। योजना हम्म। कि जो अनुपात है, अगर जी। किसी स्कूल में किसी हम्म। कक्षा में अगर 50 बच्चे हो गए, तो हम्म। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है वो 30 पर 1 टीचर कहती है। हाँ, अब एक टीचर 50 को पढ़ाएगा तो अनुपात तो वहाँ गलत हो गया ना। अनुपात तो सर बिगड़ ही रहा है। हाँ। तो ये जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो ये हम्म। तीनों जो अभी हमने बताया, तो आप बताइए कि टीचर की जरूरत होगी कि नहीं? और जरूर सर होगी, और है सर टीचर की जरूरत, लेकिन सरकार निकालती ही नहीं है भर्ती। नहीं, क्यों नहीं निकालती, उसको भी समझना पड़ेगा ना। हम्म। ये बताइए, आप मान लीजिए सीएम बन गई, पीएम बन गई, आप सबको खूब पैसा बांट दीजिए, आप सबको खूब नौकरी दे दीजिए, तो हाँ लोग सर, आपसे सही खुश है। रहेंगे ना। हाँ हाँ। तो आप तो बन गई, तो आपको तो कर देना चाहिए ये सब, ताकि लोग खुश रहें, हम ही को जिताते रहें हमेशा, हम बनते रहें हमेशा। लेकिन फिर हाँ भी सर। जो आता है कुर्सी पर, वो ऐसा नहीं कर पाता। क्यों? जैसे अभी हिमाचल में चुनाव हुए हैं, हम्म। कांग्रेस की सरकार बनी। हाँ। चुनाव के समय उन्होंने घोषणा किया कि हर महिला को हम 1500 रुपए देंगे। हाँ सर, 1500 रुपए की अब बात आज, कही गई थी। अब आप जो है 1-2 दिन का अखबार उठा करके पढ़िए, क्या कह रहे हैं वो, हम्म। कि एक घर में सिर्फ एक महिला को देंगे। उन्होंने बात को बदल दिया। अब क्यों बदल दिया? क्योंकि उस चुनाव वक्त चुनाव जीतने में, के बाद, हाँ सही नहीं है। नहीं, उस बात को समझिए, उन्होंने जो कहा वो चुनाव के वक्त एक प्रलोभन था। वैसे हाँ। तो सरकार को किसी को भी 1 रुपया फ्री में नहीं देना चाहिए, वो हाँ सर, गलत सही है। कह रहे हैं आप, गलत है लेकिन ये फिर भी चीज। चलिए, उन्होंने एक योजना निकाला कि अब महिलाओं को हम देंगे। चलिए मान लेते हैं, उन्होंने जो निकाला वो ठीक था। लेकिन जब चुनाव वो जीत गए, अब क्या है, हम्म। उन्होंने बात को घुमा दिया कि कि हर घर में सिर्फ एक महिला सिर्फ को। एक महिला को देंगे। हाँ। और उसमें भी उन्होंने योग्यता शब्द जोड़ दिया है। अब वो योग्यता क्या रखेंगे वो समय बताएगा। और दूसरी तरफ अच्छा। न्यूज आ रहे हैं कि जो है अर्थव्यवस्था जो इतने कर्जे में है, इसको सुधारने में हमें 4 साल लगेंगे। यानी कि वो ये हम्म। पैसा इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि हम 4 साल बाद देना शुरू करेंगे। ओल्ड लो सर, पेंशन, 4 साल बाद सर फिर चुनाव आ जाएगा तो उस समय देने लगेंगे। 5वें साल में चुनाव हाँ, रहेगा, तो चुनाव से ठीक पहले देना शुरू 1 साल करेंगे। पहले देने लगेंगे, सही कह ओल्ड रहे हैं आप। पेंशन हम पुरानी पेंशन देंगे, पुरानी पेंशन देंगे कह करके चुनाव जीत गए। हाँ। अब अखबार में पढ़िए कि जो है कल का न्यूज है कि हम्म। सरकार देने को तैयार है, लेकिन वित्त विभाग जो है वो तैयार नहीं हो रहा। अब वो ठिकरा किसके ऊपर डाल रहे हैं? वित्त उन्होंने विभाग वित्तीय पर। विभाग पे तो डाल ये हम दिया। तो हाँ देना सर, चाह रहे हैं, लेकिन वित्त विभाग नहीं तैयार हो रहा। हमारी नजर में तो वित्तीय विभाग गलत हो गया। तो ये सब चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। सर ऐसा नहीं है कि वो आ गए कुर्सी पर तो वो जो कहे हैं वो पूरा नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरियां हैं। तो कोई हाँ। भी सरकार कोई चीज कहती है और
उसमें करने में समय लगता है या फिर कोई चीज़ नहीं कर रही है, तो उसके पीछे कारण ठीक है, हम आप उनकी बुराई करने को, मान लीजिए कांग्रेस है सत्ता में, हम बीजेपी वाले हैं, तो हम तो कहेंगे ये गलत है, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। मान लीजिए कांग्रेस सत्ता में जो है बीजेपी है, हम सपा वाले हैं, तो हम उनकी बुराई करेंगे। जो भी सत्ता में आएगा, जो उनके अगेंस्ट होगा, वो तो बुराई करेगा ही, कमियां निकालेगा ही। लेकिन यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा छोड़ करके कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कहीं भी हो, उनका कोई चीज कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, कोई चीज नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है। जब कारण पर जाएंगी तो सब समझ में आएगा। तो भर्तियां बहुत हैं, पद बहुत हैं, लेकिन बजट भी तो देखना है ना। हाँ सर, बजट भी देखना होगा। तो अब आपको अगर इनके कार्यकाल देखेंगे, यूपी की बात करें, तो पिछले 6 साल से हर वर्ष 25-25 हजार स्कूलों में फर्नीचर दिया जा रहा है। हाँ सर, स्कूल में तो काफी अच्छी चीजें हो रही हैं, काफी डेवलपमेंट कायाकल्प हो रहा है। योजना के तहत फर्नीचर दिए गए हैं। पहले की सरकारों ने तो 5,000 स्कूलों में भी अगर देना शुरू किया होता तो 10 साल 20 साल में कुछ हो गया होता ढंग का, लेकिन नहीं किया। अब ये आए तो अचानक से तो कर नहीं देंगे, तो हाँ इन्होंने सर। हर वर्ष 25-25 हजार स्कूलों का प्रोग्राम बनाया कि 25-25 हजार करके हम जो है 5-6 साल लगेंगे और सब में कर लेंगे। तो इन्होंने आखिर बनाया प्रोग्राम और थोड़ा थोड़ा करके देना शुरू किया और 6 साल हो गए। लगभग लगभग हमें लगता है 80-90% स्कूलों में फर्नीचर हो गए हैं। हाँ सर, हो गए हैं। अभी स्कूलों को स्मार्ट बोर्ड वगैरह दे रहे हैं, बड़े स्पीकर दे रहे हैं ब्लूटूथ वाले। तो ये भी ठीक है, छोटे छोटे खर्चे हैं, लेकिन 1,57,000 प्राइमरी है, 1,87,000 आंगनवाड़ी है, तो सबको थोड़ा थोड़ा ही देने में काफी बड़ा बजट हो जाता है। तो जी अब सर। टीचर को रखना, सिर्फ रखना नहीं है, हर महीने 40,000 हर महीने 50,000 चालीस पेमेंट देना पैंतालीस है। हजार रुपए देना होता है। हाँ सर, सही कह तो रहे हैं। सरकार का काम होता है कि फिजूल के खर्चे बचाना, कहाँ फालतू खर्च हो रहा है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, आने के बाद स्कूलों को मर्ज करना शुरू किया। जैसे एक प्राइमरी चल रहा है, वहीं बगल में आंगनबाड़ी चल रहा है, वहीं बगल में जूनियर भी चल रहा है। अब प्रिंसिपल जूनियर में भी, प्रिंसिपल जो है प्राइमरी में भी। क्या जरूरत है, एक प्रिंसिपल क्लास 1 से क्लास 12 तक का स्कूल संभाल सकता है, तो फिर हम दो दो प्रिंसिपल क्यों दें। तो इन्होंने कंपोजिट स्कूल बनाना शुरू किया, यानी कि जो जिनकी बिल्डिंग आसी पास है उनको मर्ज करके कंपोजिट स्कूल मर्ज कर बना दिया दिया। गया। अब क्या है कि कुछ पदों को जो है खत्म कर दिया गया। तो अब अखबार में आएगा कि जो है प्रिंसिपल के इतने पद खत्म हो गए, तो लोग कहेंगे देखो पद खत्म कर दिए, लेकिन वो क्या किए, खत्म किए क्या कोई चीज नहीं, उसको उन्होंने मर्ज करके सिस्टमैटिक कर दिया। अब जो स्कूल 3 गिने जा रहे थे कि एक आंगनबाड़ी है, एक प्राइमरी है, एक जूनियर, 3 स्कूल, अब वो गिनती में 3 के बजाय 1 गिने जाएंगे। तो अखबार वाले छापेंगे कि जो है इतने स्कूल बंद कर दिए। क्या इतने स्कूल स्कूल कोई बंद बंद कर हुआ, दिए। नहीं, बंद नहीं हुआ, वो मर्ज हो गए, सब स्कूल उतने ही हैं, व्यवस्था उतनी ही है, बल्कि पैसे का उनको बचा करके व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, सुविधाएं बढ़ाए जा रहे हैं। तो समझने का फर्क है बस। कोई भी न्यूज पढ़िए, सिर्फ हेडिंग पढ़ करके न रह जाइए, उसको समझिए। चलिए आते हैं भर्ती पर, आपने जहाँ से क्वेश्चन शुरू किया था। जी सर। तो राज्य की योजनाएं अलग हैं, केंद्र की अलग हैं। अभी राज्य सरकार जो आंकड़े जुटा रही है, ये वो आंकड़े हैं जो पहले से इनको स्वीकृत हैं पद, उसमें स्वीकृत शब्द यूज किया गया है। तो किसी भी राज्य को अपने यहाँ कोई भी नई भर्ती शुरू करनी होती है, नए पद बनाने होते हैं, उसके लिए स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो अभी ये नए पद की कोई स्वीकृति नहीं ले रहे हैं, ये पहले पुराने पदों जो स्वीकृत हैं पहले से, उनका आंकड़ा जुटा रहे हैं। सर। तो प्राइमरी में पहले से पद खाली हैं, बहुत सारे टीचर रिटायर हुए, डेथ हुआ, ट्रांसफर हुआ, प्रमोशन हुआ, या कहीं और किसी भी जगह चले गए किसी विभाग में। तो जो पद खाली हैं वो अभी प्रमोशन होगा, जूनियर में भर्ती होगी, तो नीचे के पद और खाली होंगे। इन पदों पर राज्य सरकार अपनी भर्ती निकालेगी और वो सुपर टेट से ही भर्ती होगी। सुपर टेट से उसमें छूट नहीं मिलेगा, वो जैसे सुपर टेट हुआ है ऐसे ही होगा, और बल्कि और कड़ा होता जाएगा। उसके जो एग्जाम होंगे वो और टफ होते चले जाएंगे, समय के साथ कंपटीशन बढ़ता जाएगा। कंपटीशन तो सर बहुत ज्यादा ही बढ़ गया। जैसे आप 17 बैच के हैं सर, तो 4-5 साल से यही सोच के तैयारी करते हैं, लेकिन फिर डिप्रेशन आने लगता है कि नहीं अब इस साल भी, ये साल भी निकल गया, ये साल भी निकल गया। डिप्रेशन क्यों आ रहा है, आप इस चीज को पहले समझिए कि चाहे आपने बीटीसी किया, या किसी ने बीएड किया, या डीएलएड किया, या एमबीबीएस किया, या बीटेक किया, या एमबीए किया, जो भी किया, अगर उसने सिर्फ ये सोच लिया कि हमें ये वाली ही नौकरी चाहिए, और वो जब नहीं मिलेगा तो उसे डिप्रेशन होगा। हाँ सर, जबकि ये ये बात तो डिग्रियां है। सिर्फ एक जगह जाने के लिए नहीं बनी हैं, आपके लिए पूरी दुनिया खुली हुई है, आप कहीं जा सकती हैं, पैसा ही कमाना है ना।
हाँ सर। नौकरी किस लिए चाहिए? पैसे के लिए ना। पैसे के लिए, सही है। तो पहली प्राथमिकता क्या है? पैसा। फिर दूसरी प्राथमिकता होती है कि हम सरकारी रहें, क्योंकि वहाँ थोड़ी सिक्योरिटी होती है। हाँ, हाँ। तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या है? पैसा। आपने पढ़ाई किया जॉब के लिए, और जॉब आपको करना है पैसे के लिए, हुँ। कि हम सेल्फ डिपेंड हो जाएँ। हाँ सर। तो ये तो खुला हुआ है ऑप्शन है। आपके 5-10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के रेंज में आप देखेंगी बहुत सारे स्कूल होंगे। आप जो है हाँ। वहाँ ट्राई कीजिए, आराम से 10,000, 15,000, 20,000 की शुरुआत आप कर लेंगी। कम से कम बैठी नहीं रहेंगी। और जब कोई इंसान 10-20 हज़ार कमा रहा होता है, बैठा नहीं रहता, उससे डिप्रेशन कभी नहीं होगा। क्यों? पैसा हुँ। आ रहा है, उसको कोई समस्या नहीं होगी। वो हर समस्या के लिए उसके हाथ में पैसा होगा। दूसरी बात, वो बिज़ी रहेगा, आप बिज़ी रहेंगी, 8 घंटे, 6 घंटे स्कूल में रहेंगी, हुँ। उस माहौल में रहेंगी। तो जब आप बिज़ी हैं, आपके पास टाइम नहीं है फालतू चीज़ों के लिए, तो आप जो ये दिन-रात फेसबुक पे चिल्लाते रहते हैं उल्टी-सीधी बातें, वो हाँ आपको सर, भर्ती, पढ़ने का टाइम भर्ती, नहीं भर्ती। होगा। हाँ सर। तो भर्ती अगर डिले भी हो रहा होगा, आप 10-20 हज़ार कमा रही होंगी, तो आपको टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आप पैसा कमा रही हैं। और ऊपर से ऐसा नहीं 10-20 हज़ार ही कमा रही होंगी। जैसे-जैसे आप जो है पढ़ाते जाएँगे, अनुभव बढ़ता जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आप और अच्छी जगह पर और अच्छे पेमेंट पर जाती रहेंगी, और आपका हुँ। कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। आपकी जब नॉलेज बढ़ेगी, आप जब पढ़ा रही होंगी, तो कोई भी एग्ज़ाम आपको निकालना आसान हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर आप जो साइकोलॉजी आप पेपर में हल करती हैं, हुँ। आते हैं ना 30 प्रश्न हाँ सर, टेट वगैरह में, साइकोलॉजी, और वहाँ सीडीपी वगैरह। तो हाँ वो सर। साइकोलॉजी आप स्कूल में अपने सामने देख रही होंगी। वहाँ आपने सिर्फ़ रट्टा मारा है, आपने सिर्फ़ हाँ सर। किताबी ज्ञान लिया है, वहाँ प्रैक्टिकली आप हर चीज़ देख वहाँ रही होंगी। प्रैक्टिकल ही होंगी सब चीज़ें। हाँ ऐसे सर, आप सही घर कह रहे हैं। बैठ कर के इंग्लिश का रट्टा मार रही होंगी, वहाँ आप स्कूल में जाएँगी, इंग्लिश बोलना आपकी मजबूरी हो जाएगी, सुन-सुन कर के आप जो है याद हो जाएगा। हर टीचर बोल रहा होगा, बच्चे बोल रहे होंगे, बुक्स में लिखा होगा, आप पढ़ा रही होंगी।